क्या ऋषभ पंत और लखनऊ के सपने अलग अलग होने वाले हैं? ऋषभ पंत जब लखनऊ में आए थे तब ऐसा लग रहा था कि अगले 10 साल 5 साल तक साथ चलेगा, लेकिन ये साथ क्या खत्म हो रहा है? अगर टॉम मूडी के जवाब को पढ़े और उसमें शब्दों के मायने निकाले तो ये लगता है कि शायद लखनऊ ऋषभ से रिश्ता तोड़ सकती है। ऋषभ पंत जो वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे अनोखे क्रिकेटर्स में एक है, वो खिलाड़ी जिनकी वजह से लोग मैदान में जाकर नाच देखना पसंद करते हैं, जिन्होंने हमें गाबा का टेस्ट मैच जिताया था, जिन्होंने उस दौर में जब लोग सिंपल क्रिकेट खेलते थे तब अद्भुत और उन अनहोनी शॉट्स हमें सिखाए थे। लेकिन पिछला कुछ समय ऋषभ पंत की जिंदगी का शायद सबसे खराब दौर चल रहा है, न कप्तान के तौर पर न ही प्लेयर के तौर पर। शायद यही वजह है कि जिस फॉर्मेट में ऋषभ पंत के बराबर कोई खिलाड़ी नहीं है, टेस्ट क्रिकेट, वहां पर भी ऋषभ पंत को इंडियन टीम की कप्तानी से हटा दिया गया। हालांकि वहां मुझे उनके साथ बहुत जागती लगी है। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को टेस्ट टीम से क्यों हटाया गया, जबकि कप्तान के तौर पर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, इंग्लैंड में अच्छा किया था। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स का रिश्ता ऐसा लगता है कि शायद वहां से इंस्पायर होकर या नई सोच की शुरुआत के तहत फिर कप्तान बदलने की तैयारी है, और कप्तान बदलने का मतलब होता है पूरी टीम की सोच बदलना। यहीं से सवाल है। लखनऊ आईपीएल 2026 में 10th रैंक पर थी। ऋषभ की टीम अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। ऋषभ के पास मैच विनिंग प्लेयर्स थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऋषभ की टीम कई बार जीत के करीब आए लेकिन जीत नहीं पाई। 140 का स्ट्राइक रेट है और 27 करोड़ में ऋषभ पंत को लिया है भाई एलएसजी ने। अब यहां से 2-3 तरह की थ्योरी आ गई है। एक थ्योरी आई कि ऋषभ पंत को वही करना चाहिए था जो विराट कोहली ने किया था, जाइए मेहनत कीजिए और दुनिया को बताइए कि आप ऋषभ पंत है। लेकिन जो ये अलग होने की बातें हो रही है उसमें बहुत सारी थ्योरी चल रही है भाई। आकाश चोपड़ा ने भी कहा कि हाई प्राइस प्लेयर है लेकिन ऋषभ की कप्तानी शायद नहीं रहेंगी। सहवाग का कहना था द मोर आई वॉच ऋषभ पंत द मोर आई गेट सरप्राइज्ड। मुझे समझ नहीं आता वो क्या कर रहे हैं, क्यों चौंकाते हैं। सहवाग का स्टेटमेंट था कि आयुष बदोनी ने इंग्लिश लास्ट मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। अगर कोई 100 के स्ट्राइक रेट से खेले तो सहवाग का मानना था कि वो शॉक है। टॉम मूडी ने लगभग क्लियर कर दिया था कि एलएसजी का डायरेक्टर कि व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप ऑफ फ्रेंचाइज इट इज समथिंग दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। अब ऋषभ पंत की कप्तानी से ज्यादा मुझे लगता है प्रॉब्लम उनके स्ट्राइक रेट पर आती है, और आनी भी चाहिए। कुछ अच्छा नहीं खेल रहे भाई। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो खिलाड़ी 2018-19 में 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता था, वो खिलाड़ी आज, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जो शॉट्स खेलते हैं उनके हम सब प्रभावित रहते थे। आईपीएल में भी हम उम्मीद करते हैं कि फ्री फ्लाइंग शॉट्स, उन अनोखे शॉट्स उनसे देखने को मिलेंगे, लेकिन वो अब नहीं रहा है। ऋषभ के शुरुआती वर्षों को देखिए तो 2017-18 में उनका स्ट्राइक रेट 165 प्लस था। जबकि दुनिया 200 के आसपास पहुंच चुकी है, ऋषभ 133-137 पर आ गए हैं। ऐसा नहीं चलेगा, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपको ऋषभ पंत की लार्ज एंड लाइफ इमेज समझनी है तो समझिए 2018 में उन्होंने 684 रन बनाए थे, 57 छक्के, 68 चौके, 128 का हाई स्कोर था। क्या ये बड़े पैसों की प्रॉब्लम है? क्या इतने पैसे ने उन्हें अंडर परफॉर्म कर दिया? टू मच आई बॉल्स? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच में बहुत सारी थ्योरीज आई कि ऋषभ पंत के अंदर टीम इश्यूज है, टीम में गुटाबाजी हो रही है। देर इज अ ग्रुप ऑफ एडन मार्करम, देर इज अ ग्रुप ऑफ लैंगर एंड ऋषभ पंत। बहुत सारी थ्योरी चल रही है, लेकिन जो भी है परफॉर्मेंस सारी थ्योरीज बंद कर देता है भाई। लेकिन जब आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तब बड़े और कड़े फैसले आते ही है, लेने ही पड़ते हैं। और जब इंडियन टीम में बड़ा फैसला लिया गया तो ऐसा लगा कि लखनऊ भी ऋषभ को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। एक टफ टाइम ऋषभ पंत की जिंदगी में चल रहा है। आई जस्ट होप कि चीजें बेहतर हो। अब ऋषभ पंत को यह समझना पड़ेगा कि फिलहाल दुनिया उन्हें ऐसे याद रखे कि हाईएस्ट पेड प्लेयर होने के बावजूद वो अपने टैग को जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि पंजाब वाले मैच में बस यही लगा कि डिफेंस कप्तान का था। एक तरफ श्रेयस अय्यर थे जिन्होंने शतक लगाया, कैच पकड़े, मैच जिताया, और दूसरी तरफ ऋषभ पंत थे जहां कैच ड्रॉप भी हुए, नाराजगी भी दिखी, बॉडी लैंग्वेज भी खराब दिखी। और वहीं से थ्योरीज निकलकर आई कि टीम में सबसे ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है। जब टीम अच्छा करती है तो सब साथ देते हैं, लेकिन जब टीम बिखरती है तो हर चीज बाहर आने लगती है। लखनऊ ने भी कोशिश की थी कि उन्हें सपोर्ट करने की बात करने की, उनके साथ खड़े रहने की, लेकिन सच यही है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में आखिर में पैसा और परफॉर्मेंस दोनों मैटर करता है। हमने सौरव गांगुली जैसे महान खिलाड़ी को भी हटते देखा है, गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी को भी हटते देखा है, और ये सच है, एक ऐसा सच जिससे आप इनकार कभी नहीं कर सकते। हालांकि इस सच से निकलने का रास्ता भी एक ही है, परफॉर्म करके वापस आना। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन खेले और छा गए। ईशान किशन हर तरफ से हटाए गए थे, लेकिन वापसी की, मेहनत की, फिर टीम इंडिया में वापस, और कोशिश अभी भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ऋषभ को ये समझना पड़ेगा कि टॉम मूडी के स्टेटमेंट से तो मुझे लगता है कि लगभग क्लियर हो गया है कि एलएसजी बदलाव की तरफ जा रही है। अब कप्तानी जाएगी या टीम से भी निकाले जाएंगे, ये देखना सिर्फ बाकी रह गया है। आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट में भेजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।